जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए, सामान्य हिंदी से दोस्तों एक और उपयोगी मॉक टेस्ट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। टॉपिक रहेगा विशेषण। संज्ञा कवर करा चुका हूं, सर्वनाम, अब विशेषण की बारी है। तो ये मॉक टेस्ट आप सभी को दिया जा रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों इसमें रहेंगे 25। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप सभी का ये टॉपिक जो है ये पूरी डिटेल के साथ में ख़त्म कर दिया जाएगा। विशेषण से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कितने प्रकार की विशेषण दोस्तों होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में बता दूं कि विशेषण होता क्या है। ठीक है भाई, किसी भी टॉपिक का टेस्ट लेने से पहले ये चीज़ समझा देनी चाहिए कि विशेषण होता कैसे और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? हम कहते हैं संज्ञा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं वो क्या कहलाएंगे, या फिर वो तो कहलाएंगे दोस्तों विशेषण। लेकिन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाएं वो क्या कहलाएंगे? वो सर्वनाम कहलाएंगे। जो संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता प्रकट करे उसे कहते हैं दोस्तों विशेषण। विशेषण यानी विशेष, तो विशेषता दोस्तों ये प्रकट करता है। उदाहरण के लिए याद रखिए, यह सुंदर घर है, यह सुंदर घर है। अब घर की क्या बता दी? विशेषता बता दी, कैसा है? सुंदर। ठीक है, ये जूते काले हैं। अब जूते जो है ना दोस्तों ये बता दिया कि जूते कैसे हैं? काले हैं। तो उसका क्या बता दिया? उसका गुण बता दिया, फिर अवगुण बता दिया। तो ये सभी चीज़ विशेषण के अंतर्गत आती हैं। इन वाक्यों में सुंदर, काले ये क्या है? विशेषण शब्द हैं। विशेषण के भेद पूछे जाते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, विशेषण दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा होता है दोस्तों संकेतवाचक विशेषण। अब गुणवाचक के अंतर्गत क्या क्या आता है याद रखिएगा। गुणवाचक के अंतर्गत संज्ञा या सर्वनाम के गुणों या रूपों तथा लक्षणों का पता चलता है। कैसे? अच्छा, बुरा, सुंदर। अब अच्छा क्या हो गया? गुण। बुरा क्या हो गया? अवगुण। तो गुणों और अवगुण दोनों का पता किसके माध्यम से चलेगा? गुणवाचक विशेषण के माध्यम से चलेगा। सुंदर, नीच, काला, गोरा, सफ़ेद, नया, पुराना, स्वस्थ, बीमार, रोगी, बाहरी, भीतरी आदि, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला प्रकार गुणवाचक क्लियर हो गया भाई इसका। दूसरा हम एक नज़र में कवर करेंगे काउंटेबल यानी कि संख्यावाचक विशेषण। दोस्तों विशेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब संख्यावाचक विशेषण की पहचान क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? आपसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि नया, पुराना, स्वस्थ। ठीक है, नया, पुराना, स्वस्थ, और एक ऑप्शन अलग दे देगा। ठीक है, जरा सा, इनमें कौन सा विशेषण है या फिर इनमें कौन सा अलग है? तो आप बताएंगे कि भाई नया, पुराना और स्वस्थ, इनमें तो हो गया गुणवाचक विशेषण। लेकिन जो आपसे पूछा है जरा सा, ये होता है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। तो कैसे पता चलेगा? जब पूरी डिटेल के साथ में इस टॉपिक को पढ़ोगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक का मतलब है कि आपको जो भी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ होगा या फिर वाक्य दिया हुआ होगा उसमें आपको संख्या का बोध मिलेगा। कैसे? तीसरा, पांचवा, दोगुना, प्रत्येक, बहुत आदि, ये सब किसके उदाहरण है? ये संख्यावाचक के उदाहरण हैं। ठीक है भाई, तो आपसे बोलेगा तीसरा भी ऊपर से, ठीक है, नीचे से पांचवा, भाई दोगुना उसका स्थान, जहाँ पर भी संख्या आपको मिल जाए। ठीक है, प्रत्येक, बहुत, ये सब किस में आएंगे? ये सब संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तीसरा नंबर दोस्तों आता है परिमाणवाचक विशेषण का। अब परिमाण, ठीक है भाई, परिमाणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है दोस्तों? जिसे माप तौल, ठीक है, जिससे माप तौल आदि का पता चलता हो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि 5 किलो, 2.5 किलो, ठीक है, 2.5 मीटर, जरा सा, बहुत सा, कुछ आदि, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत दोस्तों आपसे आएंगे। आपसे पूछ लेगा कुछ कैसा विशेषण है, तो आप बताएंगे परिमाणवाचक है भाई कुछ। ठीक है, 5 किलो कैसा है? तो 5 किलो परिमाणवाचक विशेषण, माप तौल का पता चलेगा। अब ऐसा मत कर दीजिएगा संख्यावाचक, लेकिन नहीं, संख्यावाचक नहीं कह सकते 5 किलो को, संख्या तो आ रही है लेकिन किलो है। 5 किलो परिमाणवाचक, माप और तोल आदि का पता चलता है इससे, माप तोल। ठीक है, काउंट नहीं, माप तोल। चौथा नंबर दोस्तों इसका आता है संकेतवाचक विशेषण, जहां पर संज्ञा की ओर संकेत करने का बोध होगा। ठीक है, जैसे यह घर,
वह घर, वह आदमी, यह बाग, यह लड़की, वह लड़की, वह लड़का। ठीक है, तो आप इससे ऐसे पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको एक वाक्य दिया हुआ, वो ये फेमस वाक्य है, यह साइकिल मेरी है। ठीक है, यह साइकिल मेरी है, ये सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है। और यह मेरी साइकिल है, तो ये जो मेरी साइकिल है ना, ये निश्चयवाचक विशेषण का भी वाक्य है। सॉरी, निश्चयवाचक ये सर्वनाम है, यह साइकिल मेरी है, यह निश्चयवाचक है। ठीक है, याद रखिएगा। तो विशेषण का पूरी डिटेल के साथ मैं बायोडाटा पढ़ा चुका हूँ। इसके ज़्यादा आपको आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। सबसे पहले तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है, गुण में गुण का पता चलेगा या फिर अवगुण का पता चलेगा, संख्यावाचक में संख्या का पता चलेगा, परिमाणवाचक में मापतोल का पता, और संकेतवाचक में संज्ञा की ओर संकेत करने का बोध हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं, जो आप सभी को टेस्ट कराना है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला है, धुंधला शब्द में विशेषण है, तो धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है? सवाल नंबर 1, धुंधला। भाई कोई भी चीज़ धुंधली है तो मैंने आपको बताया था गुण या अवगुण का पता चलेगा। अब धुंधला की जगह स्वच्छ भी होता सकता था, सुंदर भी हो सकता था। ठीक है भाई, कुछ भी हो सकता था। तो धुंधला है वो, इसका क्या है? अवगुण है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? गुणवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। यदि आपने बी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही आंसर आपका। मैच करते रहिएगा। अब आप कितने करेंगे 25 में से? सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सरीखा शब्द में विशेषण है। सवाल नंबर 2, सरीखा शब्द में विशेषण है, तो सरीखा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण है दोस्तों सरीखा शब्द में। अब करेंगे सवाल नंबर 3, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया। ठीक है, तो कौन सा विशेषण है इसमें दोस्तों? वह नौकर नहीं आया। इसमें अब यदि आपने लगाया सार्वनामिक विशेषण तो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला सवाल है, तीसरा शब्द में विशेषण है, तीसरा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया था, तीसरा शब्द में क्रमवाचक का बोध हो जाएगा या फिर संख्यावाचक। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब ये जो तीसरा था दोस्तों, इसे आपसे क्या हुआ? क्रम का पता चल गया कि भाई तीसरा है। ठीक है, तीसरा शब्द में क्या हो जाएगा? क्रम है तीसरा। तो सही आंसर दोस्तों इसके लिए हो जाएगा 4 नंबर के लिए, बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, चौथाई शब्द में विशेषण है। अब चौथाई, ये भी बिल्कुल आपको पता है भाई। ठीक है, चौथाई है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि चौथाई हो, तिहाई हो, दुहाई हो, ठीक है, बटाई हो। तो इनमें हमेशा याद रखिएगा अपूर्ण। ठीक है, अपूर्ण बोधक विशेषण होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 6। कमेंट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसे विशेष्य कहते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? सवाल नंबर 7। सही आंसर है दोस्तों इसके लिए, अग्नि जो है ये एक विशेष्य है, तो आंसर बी सही है। अगला सवाल है, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है या फिर ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? सवाल नंबर 8। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो विशेष्य कौन सा है दोस्तों? वो है सी ऑप्शन में। अगला सवाल करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? सवाल नंबर 9। सही आंसर हो जाएगा अनासक्त। ठीक है, अनासक्ति जो है दोस्तों ये एक विशेष्य है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है? सवाल नंबर 10। कौन सा शब्द विशेष्य है इनमें से? सही आंसर है दोस्तों इसके लिए विषाद जो है ये एक विशेष्य है। अगला शब्द है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण की कोटि क्या है? मीठा अमरूद में मीठा विशेषण की कोटि क्या है? सवाल नंबर 11। तो मीठा क्या हो गया भैया? इसका गुण हो गया, यानी कि गुणवाचक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, तुम कहाँ पढ़ते हो कि किस चोटी का विशेषण दोस्तों इसमें प्रयुक्त हुआ है? सवाल नंबर 12। तुम कहाँ पढ़ते हो दोस्तों, इसमें कैसा हुआ? प्रश्नवाचक, प्रश्न कर रहे हैं भाई, तुम कहाँ पढ़ते हो। सॉरी फॉर दैट, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे भाई, टेक्निकल इशू के लिए। तो तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण है दोस्तों? प्रश्नवाचक है।
अगला सवाल है लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी जो है वो किस विधि से निर्मित विशेषण है। संज्ञा का शब्द था लोभ और लोभ से बना है क्या, लोभी, तो संज्ञा विधि से बना है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। सवाल नंबर 14, सही आंसर है राम और लक्ष्मण। दोस्तों ये जो युग्म है ना, ये किसी का मतलब विशेषण का कोई भी प्रकार नहीं है। छोटा बड़ा, ठीक है, हरा पीला, दो तीन, ये सब छोटा बड़ा उनका क्या हो गया दोस्तों, आकार हो गया, गुण हो गया। हरा पीला ये भी रंग का गुण हो गया, दो तीन काउंट का बोध हो गया, तो राम लक्ष्मण नहीं है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। सवाल नंबर 15 है संख्यावाचक विशेषण, आपको दिख भी गया होगा, एक सेकंड लगाएंगे आंसर करने में। संख्यावाचक का मतलब संख्या का बोध होता हो, यानी कि 7, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। सवाल नंबर 17, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। सवाल नंबर 16 है, 17 कहाँ है। सही आंसर है गुणवाचक है भाई इसका, ठीक है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट देखिएगा, विशेषण शब्द का चयन आप लोगों को करना है। सवाल नंबर 17, विशेषण कौन सा है इनमें से। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। सवाल नंबर 17, तो पांचवा विशेषण है, बी ऑप्शन सही है। अगला शब्द है ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि संज्ञा हो गया, इससे क्या बन सकता है विशेषण में। सवाल नंबर 18, सही आंसर दोस्तों आर्स बन सकता है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला सवाल व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। सवाल नंबर 19, सही आंसर हो जाएगा डी, वह नहीं है भाई। अगला सवाल एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है। सवाल नंबर 20, सही आंसर है मेधावी, ठीक है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण भाई वो मेधावी है। निम्न में से विशेष्य पद आप सभी को छांटकर बताना है। सवाल नंबर 21, सही आंसर हो जाएगा अग्नि, जो ना अग्नि, ये दोस्तों ये विशेष्य पद है। अगला सवाल है बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य के कौन से पद हैं। सवाल नंबर 22 है, सही आंसर है घर, आदमी और वस्त्र, ठीक है। घर, आदमी और वस्त्र जो ना दोस्तों ये विशेष्य के पद हैं। अगला सवाल विशेष्य शब्द है, इनमें से आप लोगों को छांट कर बताना है विशेष्य शब्द कौन सा है। सवाल नंबर 23, सही आंसर इसके लिए बुद्धिमती स्त्री, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है, कौन सा है। सवाल नंबर 24, चलिए ताजी रोटी गलत है, बाद बाकी सब सही है। अगला सवाल और अंतिम क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, तो परिमाणवाचक का इनमें से कौन सा विशेषण होगा परिमाणवाचक में। मैंने आपको बताया था बहुत, ठीक है, परिमाण में, तो ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन। चलिए थैंक यू, बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।